अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आजकल आपको पता ही है कि यूएई के अंदर वीज़ा के हवाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ मोस्टली रिजेक्ट हो रहे हैं, इंडिया के नहीं हो रहे इस तरह, क्योंकि उन लोगों के कंट्री का कभी भी इशू नहीं आया किसी किस्म का। मोस्टली आप लोग देखेंगे कि यूएई में इंडिया के हवाले से फैसिलिटीज़ और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं। मोस्टली हम लोगों के कंट्री की प्रॉब्लम इसलिए चलती है क्योंकि आपको पता है हमारे कंट्री में हालात किस तरह के हैं या क्या प्रोग्राम चल रहा है, और छोटी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन ये सोशल मीडिया वाले, ये न्यूज़ एंकर ये उठा के उस न्यूज़ को और भी बड़ा करके बयान करते हैं। तो आपको पता है कि दूसरे कंट्री वाले आपकी कंट्री में आकर डायरेक्ट तो नहीं देख रहे पाकिस्तान में कि क्या हालात चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो लोग सोशल मीडिया से जजमेंट करते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, दूसरे कंट्रीज़ में क्या हो रहा है। आपको पता है ये सोशल मीडिया वर्ल्ड वाइड काम करता है। तो ये हमारे न्यूज़ एंकर छोटी सी न्यूज़ बनाकर उसको वर्ल्ड वाइड जब वो लोग शेयर करते हैं तो दूसरे कंट्रीज़ की एम्बेसीज, दूसरे कंट्री वाले, वो सब लोग आपकी न्यूज़ देखते हैं। तो आपके कंट्री में प्रॉब्लम छोटी होती है तो उसको बड़ा करके जब बयान किया जाता है तो इसमें सारा कसूर तो दूसरे कंट्रियों का भी नहीं है, आपके अपने कंट्री के इन तमाम न्यूज़ एंकर का भी कसूर है जो छोटी मोटी न्यूज़ को बड़ा करके बयान करते हैं। और जिस वजह से उनकी एक न्यूज़ के व्यूज़ की वजह से उनको तो पैसे मिलते हैं, लेकिन हमारे कंट्री पे ओवरसीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आपकी फ़ैमिली के वीज़े स्टॉप कर देते हैं, और अगर आपकी फ़ैमिली में एक दो मेंबर बाकी है तो उसको नॉट अलाउड कर देते हैं कि आप लोग एंट्री नहीं कर सकते। क्यों? पूरी फैमिली ऑलरेडी आपकी इस कंट्री में है। उनको पता चल जाता है कि अगर दो तीन बंदे इनकी फैमिली के मेम्बर बाकी हैं, अगर उनको भी वीज़ा दे दिया तो फिर ये लोग तो ऑलरेडी वहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि वहाँ के हालात सही नहीं हैं। तो अगर इनको भी दे दिया तो ये लोग फिर वापस नहीं जाएंगे, फिर उनको ये भी डर और ख़दशा पैदा हो जाता है। तो ऐसा नहीं करें क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, बहुत से लोगों की हेल्प होती है इस प्लेटफॉर्म की वजह से, लेकिन बहुत से लोगों के इस सोशल मीडिया ये न्यूज़ एंकर्स की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स भी पैदा होते हैं और उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सिर्फ इन लोगों की ये झूठी 2 मिनट की 1 मिनट की न्यूज़ की वजह से। तो हम लोगों का सिर्फ कसूर नहीं है, ऊपर से हमारे कंट्री के हालात भी इस तरह के आप लोगों को ये भी मानना पड़ेगा कि वहाँ पे बहुत सी मुश्किलात हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग डेली बेसिस पे पाकिस्तान को छोड़कर ओवरसीज़ बन रहे हैं, दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। लोग कसम से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस कदर तंग है कि वो बोलते हैं कि यार जैसी भी सैलरी मिलेगी बस किसी तरीके हमें यहाँ से निकालो। सिर्फ किस वजह से कि हमारे मुल्क के हालात वहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम ही इस तरह की क्रिएट कर दी है कि लोगों का जीना हराम कर दिया। अभी वो लोग वहाँ से भाग रहे हैं, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, एक्सपेंस ज़्यादा हैं। अभी यूएई का विज़िट वीज़ा जो पहले 50-60 हज़ार में नॉर्मली मिल जाता था, अभी लोग उसके लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजेक्शन में जा रहा है, वीज़ा भी नहीं मिल रहा। और बहुत से लोग इसी फार्मूले को यूज़ करके लोगों की जेबों से पैसे निकलवा रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। चोर बाज़ारी खुली आम कर दी उन लोगों ने, किसी भी तरह से अपना चूरन बेचना स्टार्ट किया उन लोगों ने, छोटी छोटी ट्रैवल एजेंसीज बनाई हैं और सोशल मीडिया पर आकर अपने आप को प्रोग्राम बना के इस तरह लोगों को वो लोग लूट रहे हैं कि किसी को कुछ पता भी नहीं है, और लोग बग़ैर किसी प्रूफ के, बग़ैर किसी बंदे को जाने पहचाने, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को हल किए करने के लिए छोटी सी बात देखते हैं तो वो लोग उसमें अपने लिए सहारा तलाश करते हैं कि शायद यहाँ से मुझे किसी किस्म की हेल्प मिल जाए तो इस कंट्री से मेरी जान छूट जाए, या फिर यहाँ से मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, चलो पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, मेरी मजबूरी है दूसरे कंट्री में जाना। तो आपकी मजबूरी का ही तो ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जो लोग आपसे 3-3 लाख रुपए लेके 2-2 महीने 3-3 महीने आपको वेट करा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वीज़ा आप लोगों का पेंडिंग में, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, रिजेक्शन या एक्सेप्टेशन का कोई आंसर नहीं आया। उन लोगों का भी कारोबार यही है, उनकी रोज़ी रोटी इसी चोर बाजारी से ही चलती है। आप लोग छोटी सी बात समझ के आप लोग उनका हाथ पकड़ते हैं कि चलो यार सहारा मिलेगा, शायद मेरी हेल्प हो जाएगी, पैसे ज़्यादा लगेंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन वो लोग आपको लूटने में और भी सरगर्म है, और भी शौक के साथ उन लोगों ने भी कफन सर पे बांधा है, आप लोगों के पीछे चढ़े हुए हैं कि डन बेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो फिर आपको ये ही 50-60 हज़ार वाला वीज़ा जो यूएई का आम लोगों को डायरेक्टली मिलता था, अभी 3-3 लाख रुपए दे के भी लोगों को ये वीज़ा नहीं मिल रहा। ये प्रॉब्लम, ये मसाइल कुछ हम लोगों की अपनी हरकतों की वजह से, जो हम ओवरसीज़ में बहुत से लोग इस तरह यहाँ पर आकर इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, उस वजह से कोई भी कंट्री आपका वीज़ा बैन करता है, या आपके कंट्री के हालात देखने की वजह से वो लोग आपका वीज़ा बंद करते हैं। अदरवाइज़
उनको क्या ज़रूरत है आप लोगों के वीज़ा बंद करने की, या क्या ज़रूरत है आप लोगों के लिए वीज़ा पॉलिसी के दरवाजे बंद करने की या रास्ते तंग करने की। सिर्फ यही वजह होती है। यहाँ पर लोग आकर काम नहीं करते, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, दारू बेचते हैं, और भी 2 नंबर काम करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, इलीगली यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं बगैर किसी किस्म के वीज़ा के, ठीक है। उसके अलावा ड्रग्स बेचना शुरू कर देते हैं, इस तरह के फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। जब इस तरह के 2 नंबर काम करोगे तो लाजिम फिर वो लोग जब पकड़ेंगे तो लाजिम फिर आप लोगों के लिए वीज़े में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो लोग। क्यों? कोई भी कंट्री ऐसा नहीं चाहता कि आप लोग उनके कंट्री में जाओ और जाकर बेगैरती करो या गन फैलाओ। इस तरह का काम नहीं चलता। इस तरह के काम सिर्फ होम कंट्री में ही चलते हैं। जो हम लोगों का अपना कंट्री है वो आपका कंट्री है, आप वहाँ पर रहकर जो मर्जी करो क्योंकि वो आपका कंट्री है। लेकिन दूसरा कंट्री ये बातें एक्सेप्ट नहीं करता। वो लोग अपनी वैल्यू ख़राब नहीं करना चाहते क्योंकि हज़ारों की तादाद से लोग टूर करने के लिए आते हैं। परसों मैंने वीडियो बनाई थी कि सऊदी अरेबिया में जॉब वैकेंसीज़ हैं। फ्री वीडियो बनाता हूँ, आपसे पेमेंट नहीं लेता, आप लोगों से पैसे नहीं लेता, मैं किसी किस्म का आप लोगों से चार्ज नहीं करता। फ्री में आप लोगों को एडवाइस देता हूँ, आप लोगों को रास्ते बताता हूँ कि किस तरफ जाओ। ये बगैर इसके कि 4-4, 5-5 लाख रुपया जो आप लोग दे के टूरिस्ट वीज़ा आप लोग ले रहे हो, उससे अच्छा है कि आप लोग डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करो। हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, वो लोग आपको डायरेक्ट वर्क परमिट दे दें। मेरा अपना दोस्त इसी तरह से गया है। उसने पिंडी में इंटरव्यू दिया था एक जगह में, तो इंटरव्यू देने के बाद वो सऊदी में डायरेक्ट गया, वीज़ा टिकट सब कुछ कंपनी प्रोवाइड की उन लोग उसको। अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर है, 3 साल का उसने डिप्लोमा किया था, अच्छी जॉब उसकी चल रही है, मज़े में सऊदी अरेबिया में वो जॉब कर रहा है। सैलरी पैकेज 2500 दिरहम है, रिहाइश अच्छी है, एक कमरे में 3 लड़के रहते हैं, सब कुछ VIP है, बिजली पानी सब कुछ फ्री है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आकर मोस्टली लोग जब इलीगल एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं या किसी भी तरीके से यहाँ पर वहाँ से जान छुड़ा कर आ जाते हैं। भाई ये नहीं है कि आपकी वहाँ से जान छूट जाएगी और यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग जन्नत में आ जाओगे, नहीं। अगर आपके वसाइल नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, आपको कोई रखने वाला नहीं है, तो दोज़ख से निकल के आप लोग और भी बड़ी दलदल में फंस जाओगे। क्यों? अपने होम कंट्री में तो रहने के लिए फ्री घर है। अगर आप कमाते नहीं हो तो घर में माँ बाप बहन भाई कोई भी आपको खाना दे देगा, फ्री में खाना मिलेगा। लेकिन यहाँ पर रहने के लिए जगह भी पैसों से, ठीक है। खाना पीना आपने अगर लेना तो सब कुछ पैसों से। कोई दोस्त अगर हेल्प भी करेगा तो 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 1 महीना मैक्सिमम करेगा, उसके बाद आप लोगों को निकाल देगा। फिर काम नहीं मिलेगा तो फिर जलालत और भी डबल उठानी पड़ेगी। क्यों? भीख मांगनी पड़ेगी, सड़कों पे सोना पड़ेगा, इस तरह का कोई भी 2 नंबर काम आप लोगों को फिर करना पड़ेगा। और जब फिर इस तरह की प्रॉब्लम और भी क्रिएट होगी तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग गल्फ कंट्री में कभी भी इलीगल नहीं होना। इसमें इलीगल होकर आप लोग अपने आप को दलदल में फंसाते हो और उस दलदल से जान नहीं छूटती है आप लोगों की। ये यूरोप नहीं है कि आप लोग इलीगल हो, थोड़े टाइम के बाद आप लोगों को पेपर मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आप लोगों को रेजिडेंसी परमिट मिल जाएगा, उसके बाद पासपोर्ट मिल जाएगा, ये वो ऐसी फैसिलिटीज़ तमाम गल्फ कंट्री में नहीं है। तो गल्फ कंट्री में अपने आप को इलीगल करने से बेहतर है कि आप लोग अपने होम कंट्री में वापस जाओ। यहाँ पर इलीगल करना अपने आप को बहुत बड़ी दलदल में फंसाना है और फिर ताउम्र उसी पछतावे में रहना है कि मैंने ये काम क्यों किया। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना और बताना होता है कि इस तरह के काम नहीं करें, इस तरह कानून से बचें। कानून बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पर, इस तरह के काम आप लोग नहीं किया करें। अपनी ज़िंदगी दाव पर नहीं लगाएं। ज़िंदगी दाव पर नहीं लगेगी लेकिन जवानी लग जाएगी, और अगर जवानी दाव पर लग गई तो बुढ़ापे में आप लोग जलील होंगे जब अपने होम कंट्री में चले जाएंगे। क्यों? आपके पास कुछ भी नहीं होगा। इस तरह के काम नहीं करें। सऊदी में जॉब वैकेंसीज हैं, फ्री वीज़ा देंगे, फ्री टिकट। आप लोग मेरे प्रोफाइल को विजिट किया करो डेली बेसिस पे जॉब वैकेंसीज आप लोगों को बताता हूँ कौन सी जगह में है, किस तरह के हैं, क्या अपडेट है। आप लोग विजिट तो किया करो। बेशक आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो पूरी ना देखो, कम से कम टाइटल में तो देखो। हो सकता है जॉब वैकेंसीज आपके रिलेटेड ही हो सकता है आप लोगों की हेल्प हो जाए, हो सकता है आप लोग अप्लाई करो, आपको ऑफर लेटर मिल जाए, कंपनी आपको डायरेक्ट वर्क परमिट दे दे। सऊदी की जॉब वैकेंसीज थी जिनकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की जो न्यू जॉब वैकेंसीज है वो UAE के अंदर है। कार्गो कंपनी है एक, उन लोगों को स्टाफ रिक्वायर है, तो उसमें आप लोग अप्लाई करना चाहिए तो कर सकते हैं। उनको सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, कस्टमर सर्विसेज चाहिए और ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर के लिए एक ख़ास बात आप लोगों को बता दूं, ड्राइवर के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आप लोगों के पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और UAE का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फजूल में अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है।
इस प्रोफेशन के लिए आप लोग अप्लाई बिल्कुल ना करें। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है यूएई का वैलिड और ड्राइवर का एक्सपीरियंस भी है, आप लोग इसके लिए अप्लाई करें। इंशाल्लाह डायरेक्ट आप लोगों को जॉब ज़रूर मिलेगी। दूसरी बात है कस्टमर सर्विसेज की। कस्टमर सर्विसेज एजेंट चाहिए उन लोगों को। अगर आपको इंग्लिश में बात करनी आती है, हिंदी में बात करनी आती है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी लाजमी फ्लुएंट आप लोगों को आनी चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करें, क्योंकि कस्टमर सर्विस की जॉब के लिए उन लोगों ने डायरेक्ट लिखा है कि अगर आपको हिंदी यानी उर्दू, हिंदी और इंग्लिश अच्छी तरह बोलनी नहीं आती तो अप्लाई नहीं करें। दूसरी लैंग्वेज वाले बंदे अप्लाई नहीं करें जिनको ये ज़ुबान नहीं आती। जिनको आती है वो लोग अप्लाई करें। अगर अरबी आती है तो प्लस पॉइंट है, उसका सैलरी पैकेज आप लोगों को बेनिफिट वाला और भी अच्छा मिलेगा। उसके अलावा है सेल्स एग्जीक्यूटिव, जिनका सेल्स का एक्सपीरियंस है वो लोग इस जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 प्रोफेशन के लिए उनको स्टाफ रिक्वायर था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर इसकी लोकेशन आप लोगों को चाहिए तो वॉक इन इंटरव्यू है 30 तारीख को, यानी 30 तारीख को। ये आज कितनी है, अगर आज 29 है तो 30 यानी कल है। अभी मुझे याद नहीं है कि आज तारीख कितनी है, लेकिन आप लोग 30 तारीख को इंटरव्यूज़ देने के लिए जा सकते हैं। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, किसी बंदे को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, CV ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। 30 तारीख को डायरेक्ट कंपनी के इस एड्रेस पे चले जाओ और जाकर डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू दो। एड्रेस किधर है? EC कार्गो हेड ऑफिस, वेयर हाउस नंबर 13, ऑपोजिट पैरागॉन होटल, अल-कुसैस 3 दुबई। अल-कुसैस 3 में है ये, दुबई में। आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। EC कार्गो कोरियर्स एंड लॉजिस्टिक कंपनी का नाम है। अगर गूगल पे सर्च करना है तो गूगल पे सर्च कर लो, अदरवाइज़ अप्लाई कहाँ पर करना है, किस तरह करना है, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया। डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करो, कंपनी की वेबसाइट खुल जाएगी। ये स्क्रीन के ऊपर आप कंपनी की डायरेक्ट ऐड भी देख सकते हैं। सब कुछ आप लोगों को लाइव नज़र आ रहा है। ओके, उसके अलावा अगर आप लोगों ने डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आप लोगों को लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को दे दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। आपको लोकेशन भी नज़र आ जाएगी, वहाँ पर जाकर पूरी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, जो एड्रेस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ, गौर से सुन लें। EC कार्गो कोरियर एंड लॉजिस्टिक, ये कंपनी का नाम है, दुबई अल-कुसैस 3 में है। ओके, ऑपोजिट पैरागॉन होटल। ये डिटेल है, गूगल में डायरेक्ट चेक करना है तो डायरेक्ट चेक कर सकते हो। तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर जाकर वॉक इन इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। तो CV अपनी साथ लेके जाएं, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। अगर ड्राइवर हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका आपके साथ होना चाहिए, और जिस कंपनी में आपने काम किया है वो तमाम डिटेल आप लोग उनको बताएंगे। तो इंशाल्लाह ये फ्री जॉब वैकेंसीज़ हैं, वीज़ा सब कुछ आप लोगों को फ्री में मिलेगा। जो मेरे भाई अप्लाई करना चाहते हैं वो इन जॉब वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।